नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे शिष्टाचार का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मव्याध का उपर्युक्त उपदेश सुनकर कौशिक ब्राह्मण ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्ट पुरुषों के आचार का ज्ञान कैसे हो? तुम्हें मुझसे शिष्टों के व्यवहार का यथार्थ रीति से वर्णन करो। व्याध बोला, ब्राह्मण, यज्ञ, तप, दान, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 बातें शिष्ट पुरुषों के व्यवहार में सदा रहती हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, दंड और उद्दंडता इन दुर्गुणों को जीत लेते हैं, कभी इनके वश में नहीं होते, वे ही शिष्ट कहलाते हैं और उनका ही शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे सदा ही यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। सदाचार का निरंतर पालन करना शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। शिष्टाचारी पुरुष में गुरु की सेवा, क्रोध का अभाव, सत्य भाषण और दान, ये 4 सद्गुण अवश्य होते हैं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। ये त्याग शिष्ट पुरुषों में सदा विद्यमान रहता है। जो शिष्ट है वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। इसलिए है प्यारे, तुम धर्म की मर्यादा भंग करने वाले नास्तिक, पापी और निर्दयी पुरुषों का संग छोड़ दो। सदा धार्मिक पुरुषों की सेवा में रहो। ये शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं। काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। जन्म मरण के दुर्गम प्रदेश में ये नदी बहा करती है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों, जन्मादि क्लेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफ़ेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः संचित किया हुआ कर्म और ज्ञान रूप महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। अहिंसा, सत्य, इनसे ही संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा है सत्य में। सत्य के आधार पर ही श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं, इसलिए सत्य ही गौरव की वस्तु है। न्याय युक्त कर्मों का आरंभ धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है उसे ही शिष्ट पुरुष अधर्म बताते हैं। जो क्रोध और निंदा नहीं करते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का भाव नहीं है, जो मन पर काबू रखने वाले हैं और सरल स्वभाव के पुरुष हैं, उन्हें शिष्टाचारी कहते हैं। उनमें सत्वगुण की वृद्धि होती है, जिनका पालन दूसरों को कठिन प्रतीत होता है। ऐसे सदाचारों का भी वे सुगमता पूर्वक पालन करते हैं। अपने सत्कर्मों के कारण ही उनका सर्वत्र आदर होता है। उनके हाथ से कभी हिंसा आदि घोर कर्म नहीं होते। सदाचार पुराने जमाने से चला आ रहा है। ये सनातन धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सबसे प्रधान धर्म तो वो है जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं। दूसरा वो है जिसका वर्णन धर्मशास्त्रों में हुआ है। तीसरा धर्म है शिष्ट पुरुषों का आचरण। इस प्रकार ये धर्म के 3 लक्षण हैं: विद्याओं में पारंगत होना, तीर्थों में स्नान करना तथा क्षमा, सत्य, कोमलता और पवित्रता आदि सद्गुणों का संचय शिष्ट पुरुषों के ही आचार में देखा जाता है। जो सब पर दया करते हैं, किसी का जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते, वे ही संत या शिष्ट पुरुष हैं। जिन्हें शुभाशुभ कर्मों का परिणाम ज्ञान है, जो न्यायप्रिय, सद्गुणी, संपूर्ण जगत के हितैषी और सदा सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे सज्जन पुरुष ही शिष्ट हैं। उनका दान करने का स्वभाव होता है। वे किसी भी वस्तु को पहले और सबको बांटकर पीछे स्वीकार करते हैं तथा दीन दुखियों पर सदा उनकी कृपा रहती है। स्त्री और सेवकों को कष्ट न हो, इसके लिए वे सदा सावधान रहते हैं और उन्हें अपनी शक्ति से अधिक धन आदि देते रहते हैं। वे सर्वदा सत्पुरुषों का संग करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो, इन सब बातों पर उनकी दृष्टि रहती है। अहिंसा, सत्य, क्रूरता का अभाव, कोमलता, द्रोह और अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धैर्य, जीव दया, कामना एवं द्वेष का अभाव, ये सब शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इनमें भी प्रधानता की नीति 3 की है: किसी से द्रोह न करे, दान करता रहे और सत्य बोले। शांति, संतोष और मीठे वचन, ये भी शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इस प्रकार शिष्टों के आचार व्यवहार का पालन करने वाले मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार जैसा मैंने सुना और जाना है, उसके अनुसार शिष्टों के आचार का तुमसे वर्णन किया है। अब है धर्म की सूक्ष्म गति और फल भोग में जीव की परतंत्रता। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद प्रमाण है। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है।
उसके अनेकों भेद, अनेकों शाखाएं हैं। वेद में सत्य को धर्म और असत्य को अधर्म बताया गया है, परंतु यदि किसी के प्राणों का संकट उपस्थित हो और वहां असत्य भाषण से उसके प्राण बच जाते हों, तो उस अवसर पर असत्य बोलना धर्म हो जाता है। वहां असत्य से ही सत्य का काम निकलता है। ऐसे समय में सत्य बोलने से असत्य का ही फल होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाम में प्राणियों को अत्यंत हित होता हो, वो ऊपर से असत्य दिखने पर भी वास्तव में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो, दूसरों के प्राण जाते हों, वो देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखो तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म दिखाई देती है। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि उसे बुरे कर्मों का फल स्वरूप प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, दुख आ पड़ते हैं, तो वो देवताओं की निंदा करता है, ईश्वर को कोसता है, परंतु अज्ञानवश अपने कर्मों के परिणाम पर उसका ध्यान नहीं जाता। मूर्ख, कपटी और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहता है। उसकी बुद्धि, सुंदर शिक्षा और पुरुषार्थ कोई भी उसे उस चक्कर से नहीं बचा सकते। यदि पुरुषार्थ का फल पराधीन न होता तो जिसकी इच्छा होती उसे ही प्राप्त कर लेता, परंतु देखा यह जा रहा है कि बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं, तो भी इन्हें इच्छानुसार फल नहीं मिलता, तथा दूसरा मनुष्य जो जीवों की हिंसा करता है और सदा लोगों को ठगता ही रहता है, मौत से जिंदगी बिता रहा है, कोई बिना उद्योग के ही अपार संपत्ति का स्वामी हो जाता है और किसी को दिन भर काम करने पर मजदूरी भी नसीब नहीं होती। कितने ही दीन पुरुष पुत्र के लिए तपस्या करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, किंतु उनके बालक पैदा होकर कुल में कलंक लगाने वाले निकल जाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो अपने पिता के कमाए हुए धन धान्य तथा प्रचुर भोग विलास के साधनों के साथ जन्म लेते हैं और लौकिक मंगलाचार से ही इनका जन्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्यों को जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल है। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को कष्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती हैं। औषधों का संग्रह रखने वाले चिकित्सा कुशल वैद्य उन रोगों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे वधिक मृगों को भगा देते हैं। विप्रवर, यह तो तुम भी देखते हो कि जिनके पास भोजन का भंडार भरा पड़ा है, वे प्रायः श्रृंगहीन से कष्ट पा रहे हैं, उसे खा नहीं सकते। दूसरी ओर जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और शक्तिशाली हैं, वे अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं। बड़ी कठिनता से उनके पेट में कुछ जा पाता है। इस प्रकार ये संसार असहाय है और मोहशोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर निरंतर उसकी आदि व्याधि रूपी प्रचंड तरंगों के थपेड़े सह रहा है। यदि जीव फल भोगने में स्वतंत्र होता तो न कोई मरता और न बूढ़ा होता, सभी मनचाही कामनाओं को प्राप्त कर लेते। अप्रिय की प्राप्ति तो किसी को होती ही नहीं। देखा जा रहा है कि जगत में सभी लोग सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और इनके लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करते रहते हैं, किंतु वैसा होता नहीं। बहुत से मनुष्य एक ही नक्षत्र और लग्न में उत्पन्न होते हैं, परंतु पृथक पृथक कर्मों का संग्रह होने के कारण फल की प्राप्ति में महान अंतर हो जाता है। कहाँ तक कहा जाए, नित्य अपने उपयोग में आने वाली वस्तु पर भी किसी का अधिकार नहीं है। श्रुति के अनुसार ये जीवात्मा सनातन है और संपूर्ण प्राणियों का शरीर नाशवान है। शरीर पर आघात करने से शरीर का तो नाश हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वो कर्म बंधन में बंधा हुआ फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। धन्यवाद।